नमस्कार। हम सभी ने ही अपनी पढ़ाई के दौरान सभी धर्मों के पूजनीय मेन इम्पोर्टेंट स्थान जैसे श्री दरबार साहिब, मक्का मदीना, श्री वृंदावन धाम हो गया, क्रिश्चियंस के हैं, यरूशलेम में हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। इन सब के डेट्स, ये कब होंद में आए, ये कब बने, इनकी तारीखों को याद किया गया है। और हम सबके मन में कभी ना कभी ये इच्छा रही होगी कि काश हम भी वहाँ होते कि जब वहाँ उनका नींव पत्थर रखा गया। ऐसी एक सुखद घटना आज 5 अगस्त को अयोध्या नगरी में घटी है। श्री राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन रखा गया है। हमारे साथ है अनूप चौहान जी। इनसे आज हम इस बारे में बात करें। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। ये मुझे अच्छा लगा द्वारा आपके प्रोग्राम में आकर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी ह्यूमन नेचर जो है वो ये है कि हमारे प्रेजेंट में हम जो भी घटना हमारे प्रेजेंट में हो रही होती है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा कोई पॉलिटिकल कारण हो सकता है, हमारा धर्म डिफरेंट हो सकता है, हमारा समाज, हमारी सोशल सोसाइटी डिफरेंट हो सकती है, हम जिसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अगर हमें कोई ये कह दे कि हमें 1000 साल पुराना मंदिर, गुफा, कोई गुरुद्वारा साहब या कोई प्राचीन धार्मिक जगह मिल गई तो हम अपने सारे काम भागे चले जाते हैं। लेकिन जैसे प्रेजेंट में अगर हमारी कोई अच्छी घटना हो रही हो तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं और वही ये भूल जाते हैं कि ये जो प्रेजेंट चीज़ हमारे इस समय वो जो घटना हो रही है वो 100 साल 200 साल बाद उसने ही प्राचीन बनना है। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, आज उन्होंने रखा है शिलान्यास। और आज बहुत से कारणों के कारण मुझे लगता है हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारे बहुत से लोगों को अपने अपने कामों में वो इतना बिजी हैं कि उन्हें आज का दिन का महत्व नहीं पता होगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 4, 5, 6 पीढ़ियों बाद जब जो हमारे बच्चे होंगे वो अपने PhD के थीसिस इस पर लिखेंगे कि कैसे अयोध्या नगरी डेवलप में आई, कैसे उस समय के समाज ने जो हम आज हैं। हम ऐसे करते हैं। मैं करता हूँ 2 मिनट में डिटेल में बता लूँ कि जो हमारा समाज है उन्होंने कितनी लीगल फाइट करके, कितना सभी धर्मों को साथ लेके कैसे उन्होंने आज की जो स्थापना की। आप क्या कहने वाली थी? हम ऐसा करते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं अभी, सभी धर्म, सारे पॉलिटिकल, सारे धर्म सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मेन चीज ये है कि आज श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। तो यहाँ श्री राम के बारे में जानने के लिए आपने मुझे बताया था कि आज हम श्री राम जी के बारे में बात कुछ करेंगे। आप क्या बोल रही थी? आप एक कवि के नजर से, मतलब कवि के नजर से। हाँ, मैंने जब से आपने बताया मैंने कुछ लिखा भी था उस पर। हाँ, आप एक कवि की नजर से हमें बताएंगे कुछ एक कविता के रूप में कि राम जी के बारे में कि हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। बहुत लंबी डिटेल में अगर ना जाऊं तो मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूं कि राम जी एक व्यक्तित्व का नाम नहीं है, राम एक भाव है। हमारे बहुत से भाव हैं, हमारी बहुत से भावों की सूचियां हैं। सूची मीन्स के हम पूरे दिन में क्रोध से भर जाते हैं, प्यार से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, सुख दुख हमारे भाव हैं। राम सहजता के साथ अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, उस प्रभु के जो उसने हुक्म दिया है हमें उसके मुताबिक कैसे जीना है। राम एक भाव है, उस भाव को अपने जीवन में कैसे जीना है। हमारे पास भाव सूचियां बहुत हैं, हम पूरे दिन में बहुत से भावों में जीते हैं, लेकिन राम के चरित्र को, अगर हम राम जी के चरित्र को समझ लें तो राम भाव क्या है हम उसके बारे में उत्पन्न कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि एक कवि के रूप में मैंने जब से अपना कैरियर शुरू किया है,
कवि को मैंने एक समझा है, कविता को समझा है, तो मेरा मेन टॉपिक ये रहा है कि प्यार, मोहब्बत, वो मोहब्बत माँ से हो, वो बच्चों से हो, वो पिता से हो। राम जी का जीवन पूरा मोहब्बत से भरा है। उन्होंने उस माँ से भी प्यार किया जिसे उसने वनवास दे दिया, उस पिता से भी प्यार किया, बच्चों से भी प्यार किया, भाई से भी प्यार किया, सभी भाइयों से किया, और सीता जी के साथ तो जो उन्होंने प्यार निभाया उसका तो क्या ही कहना। तो मुझे याद आती है, मैं राम जी के बारे में बात करने से पहले दो लाइंस आपको, दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ जो कभी मैंने लिखी थी और आपकी नजरों में करता हूँ कि आग पर हाथ रखना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें, जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत तू कर, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। बहुत ही अच्छा। जिसने भी मोहब्बत की किसी से भी, अब उसे मरना तो पड़ेगा। राम जी का चरित्र राम भाव, मोहब्बत, प्यार में अपने आप को कुर्बान करने का पर्यायवाची शब्द है। मर्यादाओं में रह के, नियमों को, सोसाइटी के नियमों की पालना करते हुए। राम शब्द जो है ना ईशा जी, राम शब्द हमारे जिंदगी में, हमारे समाज, चाहे हमारा कोई भी समाज हो, हम पंजाब में हैं तो हम यहाँ पर सिख धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, सारे समाज यहाँ इकट्ठे हैं। हम जब भी किसी का अभिवादन करते हैं ना, किसी को मिलते हैं, तो हम कहते हैं राम राम जी। और यहाँ तक कि जब किसी की विदाई होती है इस संसार से, तब भी राम नाम लेकर उसका हम विदाई करते हैं। तो राम नाम हमारे जीवन में किस तरह बैठ गया है, उसका कारण ही यही है कि राम जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व था, उनका जो पूरी लाइफ थी, वो अपने आप में इतनी भावपूर्ण थी। मैंने इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे आप इजाजत दें कि मैं साथ साथ लिख भी रहा था तो मैं कुछ पढ़ता रहूं, आपको पढ़ के देख के सुनाऊं। एक चीज मेरे दिमाग में ये जो मेरी पर्सनल है वो कि राम एक भाव है। हमारे जितने भी भाव हैं, अगर उस सभी में क्रोध भी करें तो भाव से करें, राम भाव से करें, प्रार्थना करें राम भाव से, प्यार करें राम भाव से, घृणा करें राम भाव से। अब घृणा कैसे राम भाव से होगी, ये फिर हमें राम जी का चरित्र समझना पड़ेगा। जहाँ राम जी आ गए वहाँ घृणा लफ्ज, उस वर्ड का मीनिंग ही खत्म हो गया। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सारा जग है प्रेरणा, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत ही अच्छा। हम जितनी प्रेरणा ले सके उनसे ले, लेकिन हर चीज में राम भाव जो है वो हम रखें। राम जी का जीवन बचपन से कैसे शुरू हुआ, लेकिन उनका जो मेन हुआ कि राजपाट जब मिलने लगा उन्होंने वो तब छोड़ दिया। जिस पिताजी का राजपाट मिलना था, उनके मना करने के बाद भी वनवास लिया, मां के कहने पर वनवास लिया। कैसे वनवास लिया, मैंने इस पर कुछ लाइंस लिखी हैं। मुझे सबसे बड़ी घटना उनकी जिंदगी की ये लगती है कि जब राजपाट मिल गया था तब छोड़ा। क्या बात है, ये सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी। कामनाएं त्याग पुनः काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक गए थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना ही काम। राम जी को क्या चाहिए था? दाम, वो तो खुद राजा थे। नाम, लोग तो रो रहे थे उनका नाम लेकर जब वनवास हो रहा था। ना ही नाम ना ही दाम की तलाश में, राम बन गए थे खुद, राम बन गए थे अपने
राम की तलाश में। उन्हें भी राम भाव की तलाश थी। वो भाव उन्हें पिताजी का वचन निभाते हुए बना राम भाव। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। बहुत अच्छा। आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आपने आपने बहुत बार सुना होगा कि राम राज्य आना चाहिए, हमें राम जी के चरित्र के अनुसार चलना चाहिए, हमें राम जैसा बनना चाहिए। राम जी अपने जीवन में क्या क्या नहीं बने। एक प्रेमी बने, एक भाई बने, एक पुत्र बने, उस माँ के पुत्र बने, शस्त्र उठाए, राक्षसों का संहार किया। वो क्या क्या नहीं बने, कैसे कैसे हम उनके बारे में बात करें। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे वो सदा ही, पर दीप से जले सदा। सूर्य थे वो सदा ही, दीप से जले सदा। तप में तपे वो खुद की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ था जिसमें राम ही चले सदा। राम जैसा पथ जो उन्होंने चुना, वो उसी पर चल पाए। हम दुनियावी लोग उस पर कोशिश कर सकते हैं कि हम चल पाए। फिर उनकी जीवन घटनाएं भरी पड़ी हैं। हम यहाँ, आपने अभी मुझे बोला कि एक समरी, एक ब्रीफ में मैं कुछ कविता के रूप में सुनाऊं जो मैं लिख पाया हूँ। कम से कम वो भाव मैंने समझने की कोशिश की है कि अपने दुनियावी जीवन में चलते हुए हमने क्या क्या हम अपने पे लागू कर सकते हैं। राम जी के जीवन में उनके जीते जी उन पर बहुत दोष लगे, लेकिन जिसने भी सच की राह पर चलना है ना, उस पर दोष आरोप तो लगेंगे, वो उससे बच नहीं सकता। सबसे बड़ा जीवन में उन पर आरोप जो आज तक लगता आया है वो सीता जी की अग्नि परीक्षा है। हालांकि रामायण जो इस बार हमने लॉकडाउन के दौरान देखी है, सीता जी के बारे में उन्होंने क्लियर किया रामा जी ने पुरानी रामायण में भी कि सीता जी जली नहीं थी। होलिका जल गई, जिससे ये वरदान था कि वो जल नहीं सकती, वो जल गई। लेकिन सीता जी, वो पूरा एक व्याख्यान है उसके बारे में। लेकिन मैंने ये समझने की शुरू की है कि राम जी के साथ तब क्या हुआ होगा। ऋण थे जो मनुष्यता के, ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे, वो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे लादते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते तरे। सारे दुख कहानियां हैं, ईशा जी, दुख की सब कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। हम बात भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि राम जी ने जो घाव सही होंगे वो किसी को बताए होंगे उन्होंने। मुश्किल है, था ही नहीं तब कोई। जानकी थी उनके सबसे ज्यादा क्लोज, लक्ष्मण थे, वो भी कहाँ समझ पाए होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और एक जो छंद, एक बंद जो है मैंने लिखा है कि मुझे लगता है कि जो दुनिया उनसे प्यार करती थी वो भी कहीं ना कहीं दुखी थी। देखो आप, 14 साल का वनवास, भरत ने 14 साल चरण पादुकाएं रखे, उनकी वेट की, लेकिन राम जी आए, अग्नि परीक्षा हुई, जल समाधि हो गई, सारा कुछ वहीं का वहीं रह गया। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख ढले गए। वो जो आस दे गए थे, सांस भी वो ले गए। राम राज्य की ही आस में दिए जले गए। दिए जले थे कि राम राज्य होगा। राम राज्य आ गया पर राम खुद ही चले गए। राम राज्य आ गया पर
राम ही चले गए। हर घड़ी नया, देखो वो भी समझना पड़ेगा, हर घड़ी नया नया सब भाव खुद राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। और आखिर में फिर वही बात, मुझे जो लगता है कि राम जी किसी को आंसर नहीं देके गए। राम जी का संपूर्ण जीवन ही वो उस प्रश्न का हल था जो आज तक समाज, मुझे लगता है कि मुझे तो क्वेश्चन जो पूछते हैं कि हर कोई जो पूछता है, उनका जीवन अगर हम समझ लें कि उन्होंने किस राम रस में डूबकर बिताया है, वो उनका जीवन ही आंसर है। जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे सब शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सुना ईशा जी, ध्यान से सुना मेरी बात। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में जली, राम जल में जल गए। एक्सीलेंट, सीता आग में न जली, सीता जी आग में नहीं जले, राम जल में जल गए। उन्होंने समाधि ली जल में, लेकिन खुद को जला लिया। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। बहुत ही अच्छा। और आज के दौर में, आज के समाज में हमें कहीं ना कहीं उस स्वभाव को अपनाने की जरूरत है। सीता जी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म, बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं। राम जी के चरित्र की व्याख्या करनी, उसे शब्दों में ढालना, हमारे महर्षि जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो उन्होंने अपने श्लोकों में कहा है कि, पर अगर हम राम जी के बारे में, रामायण के बारे में थोड़ी सी भी बात, अभी कोई मुझे दोहा सुना रहा था कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख्यो चारी। धीरज क्या होता है? हमारा पेशेंस। धर्म, हम कहाँ धर्म के पक्के हैं? हमारे मित्र और हमारी नारी, जो हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारे बच्चे हैं, वो कब परख में आते हैं? कब उनकी परीक्षा होती है? जब मुश्किल की घड़ी आती है। तो राम जी का हर श्लोक, रामायण जी का हर श्लोक जो है, वो आज के जीवन में धारण करने वाला है। आपने मुझे बताया था कि हमारे पास 5-10 मिनट का समय है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप राम जी के जन्मभूमि को एक अच्छे दिन के रूप में याद करें, अपने बच्चों को बताएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने ये जो कविता गाई है, बहुत अच्छी गाई है। मतलब आपके सुर, मैंने से कविता, गीत कुछ लिखने की कोशिश की है। बहुत सी बातें मन में थी, लेकिन आपने मुझे बताया कि आज के शुभ पावन अवसर पर ही हमने करना है, तो मुझे लगा कि हम कहते हैं। और प्लीज आगे मुझे बुलाते रहें इस हाँ, जरूर। और मैं सोच नहीं सकती कि आपने ये लिखी, और आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। बहुत मेरा ध्यान ही जा रहा था इतना। आप इतने फेमस प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।